विधायक दल में किसकी क्या स्थिति है, बताइए सर, क्या समीकरण चल रहे हैं कर्नाटक में? सौरभ जी, जब 2023 में विधायक दल के मीटिंग में जब वोटिंग का फैसला लिया गया था, तब डीके शिव कुमार के पास 20 से 25 तक विधायक थे। लेकिन अब ये हाल है कि डीके शिव कुमार ने पिछले 2.5 साल में अपना जो वर्चस्व है वो 50, 50, 55 तक लेके जाने में सक्षम हुए हैं। इसलिए ये कॉन्फिडेंस भी आया है कि मैं हाईकमांड को कह सकूं कि नहीं, 2.5 साल का जो डील हुआ था उसको लागू करने के लिए हाईकमांड लागू करना चाहिए। इसलिए नवंबर 20 के बाद डीके शिव कुमार सडनली हाइपर एक्टिव हो गया। शिव कुमार शायद हाईकमांड को कहेंगे कि देखिए मुझे एक बार तो मौका दीजिए, आई एम 15 ईयर्स यंगर, मेरे में वो ताकत है, क्षमता है, मेरे पास रिसोर्सेज है। और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मुझे लगता है शिव कुमार को बैक करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी आई एम नॉट सो श्योर कि वो तैयार है मास लीडर, क्योंकि आप तो बार बार राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कहते हैं ओबीसी नेता चाहिए, ओबीसी नेता चाहिए कांग्रेस में। आपके पास अब ओबीसी नेता है, उसको आप कैसे हटा सकते हैं इतने आसानी से? वफादारी का मामला जो है वो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। यहाँ पर डीके शिव कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 29 में, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप पहले अपना कोई त्याग और बलिदान करिए, मुझे समय दीजिए, 6 महीने का और समय दीजिए। इस छह माह का खेल चल रहा है। और तीसरे, जैसा राजदीप कह रहे थे, बहुत से लोग इस ओपनिंग में भी लगे हैं कि बीच में कोई जगह पैदा हो उसमें, लेकिन मुझे उसका इम्कान कम लगता है। डीके शिव कुमार बनेंगे, लेकिन उनकी एक जो है परीक्षा ली जा रही है, और उस परीक्षा में क्या वो 6 महीने तक अपना आपा ना खो बैठे, कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो है सारा का सारा, जिसे हम कहते हैं, गुड़ गोबर हो जाए। तो ये चीजें हैं। और सिद्धारमैया को ये बात पता है, इसीलिए वो बार बार वो प्रोवोक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाईकमांड तय करे, ये करे। बिहार के चुनाव हारने के बाद जब सिद्धरामैया जी दिल्ली आए थे तो 10 मिनट का समय राहुल जी ने दिया था। तो उस संदर्भ में बिहार की चर्चा हुई 2-3 मिनट। उसके बाद सिद्धरामैया जी ने कहा कि नहीं, कैबिनेट रीशफल होना चाहिए और पीसीसी प्रेसिडेंट को बदलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ डिस्कस करो। उसके पश्चात डीके शिव कुमार जी ने राहुल गांधी का समय मांगा। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को समय नहीं दिया, तो डीके शिव कुमार खाली हाथ बेंगलुरु वापस आ गए। उसके बाद यहां परप्परा अग्रहारा जेल है, जो जैसे दिल्ली में तिहाड़ है वैसे बेंगलुरु में एक बड़ा जेल है। तो डीके शिव कुमार जेल तक गए क्योंकि वहां 2 एमएलए हैं उनका सपोर्ट मांगने के लिए। तो डीके शिव कुमार बेंगलुरु आने के बाद एमएलए के सपोर्ट के संदर्भ में एक प्रयास उनका रहा। तो मुझे लगता है उनका गुट कह रहा है कि 50 to 55 एमएलए है, और अगर हाईकमान मान जाते हैं तो हाईकमान के गुट के 20-25 होंगे, तो हमारा बहुमत आसानी से हो जाएगा। हाईकमान पहले ये मन तो बना ले कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन सिद्धरामैया जी का गुट कहता है नहीं, अभी बनाने का कोई संदर्भ ही नहीं है। तो मार्च तक सिद्धरामैया जी को रहना चाहिए। बजट है, वो 17वां बजट कुछ पेश करेंगे, देवराज अरस का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उसके बाद देखा जाए। तो डीके शिव कुमार कह रहे हैं अगर मार्च की बात है तो ठीक है, लेकिन मुझे टाइम बताओ, टाइम टेबल बताओ कि मैं कब मुख्यमंत्री बनूंगा, और एक फाइनल मुझे एक भरोसा देना चाहिए कि मैं इस और इस डेट पे मुख्यमंत्री बनूंगा। तो वो बातचीत के लिए अभी हाईकमांड ने सीएम और डीसीएम को जब बुलाएंगे दिल्ली, तब ये तय होगा कि क्या होगा। हम इस चीज को भूल रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है, बहुत से साधन संसाधन सब जुटाए हैं। पिछले जितने भी चुनाव सौरभ हुए हैं, 5-7 चुनाव जो मुझे ध्यान पड़ता है, खासतौर से दिल्ली का चुनाव जहां कांग्रेस के पास खोने का सब कुछ था, पाने को कुछ नहीं था, उसमें भी डीके शिव कुमार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो नेहरू गांधी परिवार जो है वो डीके शिव कुमार के लिए बड़ा, उसके लिए नरम गोशा है। अगर कभी भी देखिए, जो राजदीप बात कर रहे थे कि 5-6 लोग निर्णय सिर्फ एक चीज का होता है कि जरा सा एक इशारा मिल जाए, अगर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी एक तरफ हैं और वो राहुल गांधी को कन्विंस कर लेती है, तो आप देखिएगा कि जो भी केसी वेणुगोपाल
गोपाल और जितने मल्लिकार्जुन खड़गे या रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम एक सुर में बात करेंगे। तो बात सिर्फ ये है, वो डीके शिव कुमार के लिए ऐसा नहीं है कि ये थाली जो है या जो उनका मुकुट है मुख्यमंत्री का, वो उनसे छीना जा रहा है। उनसे सिर्फ एक समय मांगा जा रहा है, और समय 3 महीने का है कि 6 महीने का, इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन देर सवेर डीके शिव कुमार की स्थिति जो है वो पिछले जितने भी हम बात कर रहे थे, चाहे वो टी एस सिंहदेव हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उससे भिन्न है। यहाँ पर उन्हें पूर्ण मतलब समर्थन और आश्वासन है, क्योंकि डीके शिव कुमार कांग्रेस के इलेक्शंस को सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट है कि वो फंड करते हैं। और उस फंडिंग को लेके इस ऐसे समय में जहां के ऊपर कांग्रेस को बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से समस्याएं हैं, डीके शिव कुमार का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 5 साल थे सिद्धरामैया के एज ए चीफ मिनिस्टर, उनकी छवि को लेके बहुत बातें होती थी। उनका बेदाग चेहरा, और खास तौर पर उनके बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल करप्ट नहीं है, कहीं से इनके ऊपर 1 रुपए का भी आरोप नहीं है, और इनका जो तरीका है जैसे वो चलाते हैं प्रशासन को, वो बहुत बेहतरीन है। कर्नाटका में बहुत पॉपुलर है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो ये उनकी मेरिट्स थी। लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में उनकी पत्नी को लेके जो जमीन का विवाद हुआ कि उनको प्राइम लोकेशन पे लैंड दी गई, और उसके बाद उसके प्राइसेस बहुत हाई थे, और लोकायुक्त की जांच में फिर आप उनको बरी कर देते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन पहली बार आपकी छवि पे, आपके परिवार के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। दूसरा उनके बेटे को लेके है कि उनके बेटे के ऊपर भी काफी चार्जेस हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो पहली बार ये देखने को मिला कि सिद्धरामैया के परिवार के ऊपर सीधे तौर पर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। और दूसरा, उनकी जो नजदीकी मंत्री हैं उनके ऊपर भी करप्शन चार्जेस के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। और इस बार का जो सिद्धरामैया है एज ए चीफ मिनिस्टर, वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा उन्होंने पिछले 5 साल में किया था। इसलिए ये सवाल उठता है कि 2028 में किसके चेहरे पे आप चुनाव में जाएंगे। अब बात होती है कि डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं, ट्रबल शूटर माने जाते हैं पार्टी के, और इससे कहीं ज्यादा उनका जो संगठन का अनुभव है वो कहीं ना कहीं काम आता है। संगठन के मामले में सिद्धरामैया पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो संगठन के आदमी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के जो संगठन के लोग हैं या कार्यकर्ता हैं वो उतना उनसे अटैच फील नहीं करते। उस मामले में डीके जो है वो आगे निकल जाते हैं। तो अब कुल मिला के सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आलाकमान, ये जो विधायक बेंगलुरु से दिल्ली के बीच चक्कर लगा रहे हैं, वो उनकी जो बात सुनेगा? क्या ये जो वायदा किया गया था 2.5 साल वाला, ये पूरा होगा? इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप स्टेटस को रखते हैं तो स्टेटस को में आपको ना आसानी रहती है, लेकिन इन्हीं वादों के चलते आपने 2-3 स्टेट खराब किए हैं पहले। अगर आप फुलफिल नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में वायदा हुआ, राजस्थान में वायदा हुआ, छत्तीसगढ़ में वायदा हुआ, लेकिन आप कहीं भी उसको फुलफिल नहीं कर पाए।